पूरे देश में बारिश का दौर जारी है, जिससे सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। भोपाल में भी बारिश की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, जिसका असर आम जनता पर ही नहीं बल्कि व्यापारियों की जेब पर भी पड़ रहा है। राजधानी के बाजारों में जहां आलू 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं प्याज 40 से 50 रुपए किलो बिक रही है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि दाम बढ़ने से खरीदारी कम हो गई है। बारिश का सीजन आते ही राजधानी भोपाल में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर, आलू, प्याज, भिंडी, लौकी, गोभी, ये तमाम वो सब्जियां हैं जिन्हें इंसान जो है रोजाना इस्तेमाल करता है, पर इनके दाम इस वक्त इस तरह के हैं कि इन्हें रोज इस्तेमाल करना आम आदमी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इस वक्त भोपाल के सब्जी बाजारों में क्या है हाल, हम जानेंगे यहाँ के व्यापारियों से। भैया, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, जो सब्जियां हैं इनके दाम क्या क्या चल रहे हैं? आलू प्याज जो है 40 रुपए किलो चल रहा है। ये मंडी में 35-36 रुपए किलो आ रहा है, लेकिन हम कस्टमर को अगर 50 रुपए किलो बकाएंगे तो कस्टमर वापस चला जाता है। तो इसलिए हमारी भी आमदनी बहुत कम हो गई है। महंगाई होने की वजह से ग्राहक इतनी खरीदारी नहीं कर पा रहा जिस तरीके से खरीदारी करता था। सब्जियों के दाम तो जो है, क्योंकि सब्जियां लोकल हो नहीं रही है। जैसे अपने भोपाल जिले में सब्जी जैसे गाँव सीओर होता है, यहाँ पे लोकल सब्जी होती है, पानी है ही नहीं है किसान के पास। भाई उनने लगा दी थी फसल, लेकिन पानी गिरा नहीं। अब फिर पानी गिरने का इंतजार कर रहे हैं। पानी गिरेगा, इंद्र देवता प्रसन्न होंगे तो सब्जियों के दाम कम होंगे। देखिए, हर एक सब्जी के दाम जो है इस वक्त बढ़े हुए हैं और न सिर्फ आम आदमी के लिए ये एक मुसीबत बनती जा रही है सब्जियों के बढ़े हुए दाम, बल्कि व्यापारियों के लिए भी मुसीबत बन रही है, क्योंकि तमाम जो सब्जियां हैं भोपाल में बाहर से आती हैं, बाहर से सप्लाई होती है। उनको यहाँ तक लाने के लिए जो भाड़ा लगता है, किराया लगता है, इसके अलावा ग्राहकी भी काफी कम हो चुकी है। तो ये व्यापारियों के लिए भी जो है एक बड़ी मुसीबत बन रही है। बढ़ती हुई महंगाई और आम जनता की जेब पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। मानसून की शुरुआत होते ही सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी सब्जियों के भाव ने लोगों के बजट को हिला दिया है। फूलगोभी 150 रुपए किलो तो टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। सबसे बड़े थोक बाजार से सब्जियों की आवक और भाव पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा। मानसून की शुरुआत हुई है और मानसून की शुरुआत के साथ साथ सीधा असर सबसे ज्यादा सब्जियों के दामों पर पड़ा है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग राज्यों से सब्जियां आती हैं और ऐसे में तेज बारिश के चलते कई राज्यों से सब्जियां नहीं पहुंच रही हैं और जो सब्जियां पहुंच रही हैं उनके दाम आसमान छू रहे हैं। राजधानी रायपुर के थोक सब्जी मार्केट में हम मौजूद हैं और थोक सब्जी मार्केट की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं कुछ ट्रक खड़े हुए हैं, ये खाली ट्रक हैं और जो अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं, अलग अलग सब्जियां ये लेकर पहुंचे थे और यहाँ पर इनको खाली कर दिया गया है। ये वो जगह है जहाँ पर सुबह से लेकर रात तक बड़ी तादाद में गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, बड़ी भीड़ रहती है। सब्जी के जो लेनदार हैं, जो फुटकर व्यापारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और सब्जियां खरीदते हैं। लेकिन अभी ये मार्केट पूरा तरीके से ठंडा पड़ा हुआ है। कुछ इक्का दुक्का लोग ही जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कारण ये है कि एक तो बहुत ज्यादा सब्जियां आ नहीं रही हैं और जो सब्जियां आ रही हैं वो उसके दाम जो है वो आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो टमाटर 100 रुपए किलो के पार पहुंच गया है। फूल गोभी, पत्ता गोभी के जो दाम है वो 150 रुपए के आसपास चल रहे हैं। आलू प्याज जैसी जो आम सब्जी है वो भी 40 से 50 रुपए किलो यहाँ पर बिकती हुई नजर आ रही है। कारण यह है कि ज्यादातर सब्जियां जो है वो बाहरी राज्यों से आती हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा उत्पादक जो है सब्जी की नहीं होती है, इसलिए ये दाम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। थोक मार्केट में सब्जियों का क्या हाल है, थोक मार्केट से सब्जियों के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, वो जानने की समझने की कोशिश करेंगे। बारिश की शुरुआत ही है लेकिन सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही बारिश तो शुरुआत है और सब्जियों के दाम बढ़े हैं और ऐसा लग रहा है कि आगे और सब्जियों के भाव में वृद्धि की संभावना ही है। अभी स्थानीय सब्जियां लगभग नहीं के बराबर आ रही हैं। 80 से 85% सब्जियां दीगर प्रांतों से आ रही है और वहीं पर जगह पे सब्जियां महंगी है। इसके कारण ही सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं और आम उपभोक्ताओं को भी बड़े रेट पे सब्जियां मिल रही है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम अचानक से बढ़े हैं। बढ़ने का कारण यह है कि ज्यादातर सब्जियां अलग अलग राज्यों से आ रही हैं और सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य से सब्जियां आती हैं। रास्ते में कई जगह बारिश के कारण सब्जियों के आवागमन में दिक्कत हो रही है, कहीं डीजल महंगा हुआ है उसकी दिक्कत हो रही है। छत्तीसगढ़ के मार्केट की अगर बात करें तो फूल गोभी तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी। ये जो थोक मार्केट है, ये थोक मार्केट की तस्वीर है और यहीं पर ये फूल गोभी 100 रुपए के आसपास चलती हुई दिखाई दे रही है। तो फुटकर मार्केट तक पहुंचते पहुंचते ये सब्जी 100 रुपए के पार पहुंच जाती है।
थोक मार्केट से सब्जियां अलग अलग जिलों में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और अलग अलग जिलों में पहुंचते पहुंचते सब्जियों के दाम और बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल सब्जी के बढ़े हुए दामों ने आम लोगों के जीवन का जो जायका है वो बिगाड़ के रखा है, बच्चों के टिफिन का जो जायका है वो बिगाड़ के रखा है। और जिस तरीके से थोक व्यापारी ये बता रहे हैं कि 15 से 20 दिनों तक अभी कोई राहत मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी जो बाहरी राज्यों से सब्जियां आ रही हैं वो कम पहुंच रही हैं और छत्तीसगढ़ में जो सब्जियां उत्पाद होती हैं वो भी ना के बराबर है। फिलहाल सब्जियों के दामों से परेशानी बढ़ती हुई आने वाले समय में भी दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की तस्वीर। हिमाचल प्रदेश